अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ रसमलाई, वो भी घर के खोए से। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप चाहें तो बाज़ार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखें, ये जो है मैंने खोया ले लिया था, घर का है। इसके अंदर मैंने 2 से 4 टेबल स्पून के करीब, 4 टेबल स्पून इज़ मैक्सिमम, वो हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको हाथ से अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से नीट करें, आप चाहे तो इसको स्पैचुला से नीट करें, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। इसको हम 10 से 15 मिनट तब तक नीट करेंगे जब तक कि ये हमारी अच्छी से इस कैफियत में ना आ जाए कि इसको जब हम बॉल बनाएं तो वो बॉल जो है ब्रेक ना हो, और हमारी डो जो है बिल्कुल एक दूसरे के अंदर लिपट जाए। अब देखें, एक मैंने ये चम्मच ले लिया है, इसकी मदद से मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था। तकरीबन 10 से 12 बॉल्स बन जाएंगी 1 किलो दूध के खोए में। और अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप भर के चीनी ली है और 2 कप के करीब पानी लिया है। अ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितनी चीनी होगी उससे डबल हमारा पानी होना चाहिए। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। जब अच्छे से बॉईल आ गया और हमारा पानी जो है, यानी कि शीरा जो हमने बनाया है, वो अच्छे से गर्म हो गया, तो उसके अंदर हम अपनी सारी बॉल्स ऐड कर लेंगे और उसको ढक के छोड़ दूंगी मैं। और अब नेक्स्ट हम ढक के मैंने इसको छोड़ दिया तकरीबन 10 मिनट के करीब। अब देखें, मेरा रसगुल्ला बन के तैयार है। अब मैं इसको ऐसे चेक करूंगी कि इसको पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर सिंक हो गया तो उसका मतलब हमारा रसगुल्ला बन के तैयार है। अब इसके ऊपर मैं आइस डाल दूंगी चूल्हा बंद करके और उसको छोड़ दूंगी। अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसी पतीले के अंदर जो है वो 1 किलो यानी कि 1 लीटर जो है मैं दूध ले लूँगी और उसको पकाऊंगी अच्छे तरीके से। इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि हमारी जब इसके अंदर रसमलाई ऐड होगी तो ऑलरेडी हमारा दूध जो है वो थिक हो जाएगा। तो इसको मैं बॉईल ले दे दूंगी, तकरीबन 5 से 10 बार मैं इसको बॉईल दूंगी। और ध्यान रखिएगा कि चम्मच जो है आप चलाते रहें, वरना हमारा दूध जो है वो नीचे लग जाएगा और फिर जिलान की स्मेल आ जाएगी और हमारा पूरा स्वीट डिश जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब देखें, रसगुल्ले मैंने ले लिए हैं जो हमने अभी बनाए थे। थोड़ा सा फूड कलर है, इलायची पाउडर हाफ टी स्पून के करीब है, केवड़ा वाटर है 1 टेबल स्पून के करीब है, चीनी है हमारे पास एज़ पर योर टेस्ट, और हमारे पास है सूखा यानी कि खुश्क दूध, और हमारे पास ये कुछ नट्स हैं। आप चाहें तो पिस्ता, बादाम, काजू, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लें। अब देखें, इसके अंदर दूध हमारा उस कंसिस्टेंसी का हो गया था जितना मुझे चाहिए था। अब इसके अंदर फूड कलर, इलायची पाउडर और केवड़ा वाटर और थोड़े से नट्स ऐड करूँगी और इसको हिला हिला के जो है इसके अंदर मैं अपना मिल्क पाउडर जो है वो भी ऐड कर लूँगी और उसको अच्छे तरीके से इतना मिक्स करूँगी कि अंदर मिल्क पाउडर के लम्स ना बने, जिसकी वजह से हमारी रसमलाई का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको मैं ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी। और इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी जितनी आपको चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा कि हमने अपने जो रसगुल्ले तैयार किए हैं उसको भी हमने शीरे में पकाया था। तो चीनी आप मीठे में कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा मीठा हमारे घर इतना नहीं खाया जाता, बट आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा जो है वो लिक्विड है वो बन के तैयार हो चुका है, यानी कि रबड़ी, जिसको हम रबड़ी भी कहते हैं। और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और इसको हम पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे, और उसके बाद हम ऊपर रसगुल्ले ऐड करेंगे और अपनी थोड़ी सी रबड़ी ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। उसको ठंडा करके सर्व किएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। लाइक किएगा, कमेंट किएगा, शेयर किएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।